हिमाचल प्रदेश की लोकसभा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जब देश में 1951 और 1952 में आम चुनाव हुए थे, उस समय हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 3 सीटें थी, जिसके अंतर्गत मंडी, महासू और चंबा सिरमौर आते थे। उसके बाद एक और फैक्ट की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश से जो फर्स्ट लोकसभा सदस्य थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। ये मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। ये हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए चुने जाने वाली पहली सदस्य रही है और यही राजकुमारी अमृत कौर जो है वो देश भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी रही है। इंपॉर्टेंट चीज है, राजकुमारी अमृत कौर हिमाचल प्रदेश की लोकसभा से चुनी जाने वाली पहली सदस्य रही हैं और एट द सेम टाइम देश की ये पहली हेल्थ मिनिस्टर भी रही है। एक और फैक्ट की अगर हम बात करें, राजा आनंद चंद जो कि बिलासपुर के 44th नंबर के राजा थे, वो पहले निर्दलीय उम्मीदवार, फर्स्ट इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुने गए थे। जहां तक मुझे याद है, ये जो राजा आनंद चंद जी हैं, इनके ओपोनेंट में कोई खड़ा ही नहीं था। ये इंडिपेंडेंटली ही चुनाव जीतकर आए थे और ये ऐसे पहले शख्स रहे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए इंडिपेंडेंट चुने गए हैं। एक और फैक्ट की अगर हम बात करें, 1967 में हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 6 सीटें थी। उसके बाद 1972 में पुनः इस पे विचार किया गया और फिर से ये जो लोकसभा की सीटें ये 4 कर दी गई। सिमिलरली जो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 68 सीटें आती हैं। उसके अंतर्गत जो 4 हमारे हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा के क्षेत्र रहे हैं, उन हर 4 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 17 विधानसभाएं दी गई हैं, जो कि मिलकर 68 सीटों का आवंटन करती है। कृष्ण दत्त जो सुल्तानपुरी है, ये 1980 से लेकर के 1988 तक लगातार 6 बार जीते हैं। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शिमला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। वैसे ही मंडी लोकसभा क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक है। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो चारों लोकसभा क्षेत्रों में जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है ये सबसे अधिक है और ये हिमाचल प्रदेश के लगभग 60% हिस्से को कवर करता है। अगर हम नंबर में इसकी बात करें तो 33,350 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। वैसे अगर हम वर्तमान जो अभी